प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वह बातें नहीं बताते जिसमें वह खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उस स्थिति का सामना करना। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है, मौन। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद करते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। एक सच्चे मित्र का साथ असमर्थता कभी संभावनाएं लेकर आ सकता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली है। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप वाकई बहुत खुश है। जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नीति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बैर खाने की। त्याग दी सब खुशियां पिता का मान रखने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दोस्तों, याद रखना, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। आप कोई भी काम करें तो उसे कर्तव्य भाव से करें, प्रशंसा की अपेक्षा ना रखें। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे, जिंदगी कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वह है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधि का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी।
लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, जिस नाम से पापी भी बैकुंठ को पा जाते हैं, यही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो जय श्री राम। राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार चुना था, लेकिन उन्हें जीवन भर सुख नहीं मिला। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।